हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से बता रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे गाइज तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी एंड एक हफ्ते तक आपको रीडिंग मिल जाएगी। बट अगर आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहिए तो फिर आपको अर्जेंट रीडिंग बुक करनी होगी, जिसके प्राइजेस हाई हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्र हीलर, प्लीज़ उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे मैं छोटी मोटी डिवाइन गाइडेंस लाती रहती हूँ। देखते हैं आज मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज के दिन में। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। आज देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या जानना ज़रूरी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आज उन लोगों के लिए गाइडेंस मैं निकालूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिद्धि साधना कर ली है, जिन्हें हमेशा किसी ना किसी दिव्य शक्ति का एहसास अपने आसपास फील होता है, ठीक है, जिन्हें लगता है कि हाँ कोई शक्ति है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है एंड जिनको ये पूरी तरीके से विश्वास है कि कोई चाहे कितनी भी चीज़ें कर ले, कोई कितने भी स्पेल वर्क, नेगेटिविटी कुछ भी कर ले, कितनी भी नज़र क्यों ना लगा दे, बट अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हाईली सुप्रीम पावर्स हमारे साथ काम करती हैं। उन लोगों के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स रेजोनेट होगी और उन लोगों के लिए आज मैं मैसेजेस निकालूंगी जो बहुत ज़्यादा अवेक हो चुके हैं अपनी जर्नी में, जो बिल्कुल 3D लेवल से डिटैच हो चुके हैं, 5D लेवल में अपनी जर्नी में स्टेप रख चुके हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मोह माया में अभी भी फंसे हुए हैं, जो लोग अभी भी 3D लेवल में मेरा ये रिश्ता, मेरा ये परिवार, अभी भी अगर इन चीज़ों में है, मोह माया में है ना, बहुत ज़्यादा भय में है, उन लोगों के लिए आज की रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। आज की रीडिंग मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हाईली डिवाइनली गाइडेड हैं, अपने एक लक्ष्य पे निकल चुके हैं, अपनी लाइफ पर्पस को पहचान चुके हैं एंड इस तरीके की 3D लेवल की चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गए हैं, जो किसी भी चीज़ से बैलेंस से या डिसबैलेंस से इफेक्ट नहीं होते, हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो अब आपकी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस रहती है, आपको किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपको ये पूरा विश्वास हो चुका है। आप इतने हाई वाइब्रेशंस में जा चुके हैं, आप हीलिंग सेक्टर्स में जा चुके हैं। मे बी आप हीलर्स हो सकते हैं, आप कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स मुझे देख रहे हैं जो भी अकल्ट साइंस में इन्वॉल्व है। अकल्ट साइंस में जितनी भी ये चीज़ें हैं उनकी तरफ उनका इंक्लाइनेशन बहुत है, आज वो भी देख रहे हैं। और हीलिंग पर्पस के लिए जो लोग अपने लाइफ पर्पस को फोकस कर रहे हैं, खुद भी उन्होंने अपने आप को हील करा है अपनी जाप साधना से, अपने मंत्र साधना से, या इस जर्नी में बढ़ रहे हैं मंत्र साधना में, जाप साधनाओं में, ठीक है, दिव्य शक्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं और सच में अब तक काफ़ी उनको मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर चुके हैं। तो उन्हीं के लिए आज मैं बताऊंगी कि यूनिवर्स के क्या है संदेश ऐसी सोल्स के लिए जो अवेक हो चुके हैं, जो 3D लेवल से उठ के 5D लेवल में स्टेप आउट कर चुके हैं, स्टेप इन कर चुके हैं, सॉरी, जो 3D लेवल से उठ के 5D लेवल में स्टेप इन कर चुके हैं, जिन्हें किसी रिश्ते का इफेक्ट नहीं है, जिन्हें किसी परिस्थिति का, किसी सिचुएशन का, किसी चीज़ का भी अब उनको इफेक्ट नहीं होता है। सब चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर करके अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा को एक पहचाना है, एक एनालाइजेशन की है अपनी लाइफ की, है ना, कि किस पर्पस से हम इस धरा पे आए हैं, इस चीज़ का एहसास हुआ है। मोह माया में फंसे लोगों के लिए आज की रीडिंग नहीं है। प्लीज़, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अभी
दुनियादारी में, समाज में, नातों में, रिश्तेदारों में, इन सब में आपका इंक्लाइनेशन बहुत है, तो आज के मैसेजेस आपके लिए नहीं है। यू कैन स्किप दिस वीडियो, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं तो आप उन लोगों के लिए देख सकते हैं जो आपके आसपास ऐसी सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुकी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम जाप करके एक सिद्धियां प्राप्त कर ली होती हैं। ठीक है, सो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जय माता। मेरे कलेक्टिव्स जो बहुत ज़्यादा अवेक हो चुके हैं, प्लीज़ उनके लिए बताइए, जो इस जर्नी में अपना स्टेप रख चुके हैं, जाप साधनाओं में, मंत्रों में, किसी तरीके से मेडिटेशन में, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने में, जिन्होंने अपना नियम बना लिया है इन चीज़ों में, जो अवेक हो चुके हैं, उनके लिए माँ काली आज क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत से टैरो रीडर्स मुझे देख रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स मुझे देख रहे होंगे, हीलर्स मुझे देख रहे होंगे आज की रीडिंग में, रेकी मास्टर्स तक देख रहे होंगे मुझे। पहला कार्ड 4 ऑफ कप, पहला कार्ड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक चक्र और मीन राशि के आप हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्या राशि हो सकता है आपका, वृषभ राशि हो सकता है, वर्गो, कैप्रिकॉन और मकर राशि हो सकता है। वृषभ टॉरस राशि हो सकती है आपकी और मकर राशि हो सकती है कैप्रिकॉन। दी सन, मेष राशि, एरीज, दी एम्परर, ये शफल के दौरान पहले भी दिखा था, फिर से अगेन मेष राशि, सिंह राशि काफी प्रोमिनेंट आई है। कलेक्टिव्स जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में अपना स्टेप इन कर चुके हैं, जो अवेक हैं, जिनको इस समाज की किसी बात से कुछ इफेक्ट नहीं होता। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, सिंह और 6 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, 2 और कार्ड्स लेंगे। ओके, 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, कर्क, वृश्चिक चक्र और मीन राशि की। देखिए, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेक हो चुके हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, तो आप अब अपनी लाइफ को एक पॉइंट पे आगे बढ़ा पाए हैं। जाहिर है बिना स्ट्रगल देके, बिना ठोकरे खाए इंसान आगे नहीं बढ़ता, तो बहुत ज़्यादा ठोकरे खाई हैं आपने। ठीक है, और आप आगे बढ़े हैं, लेकिन आज भी ना आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं पास्ट की बातें आपको कभी ना कभी याद आ जाती हैं। पास्ट की बातें आपको फिर भी कभी ना कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आप फुली एकदम 70 to 80% अवेक हैं, बट आप 100% अवेक अभी भी नहीं है इस जर्नी में। आपको और नाम जाप करने की ज़रूरत है और साधनाएं करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि अभी भी जब न्यू मून होता है, जब फुल मून की एनर्जीज होती हैं, जब एक्लिप्स की एनर्जीज होती हैं, ग्रहण की एनर्जीज होती हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज उनके अकॉर्डिंग शिफ्ट होती हैं। जबकि जो एक अवेकन सोल होती है, जो इन जर्नीज को पूरी तरीके से एनालाइज करके उसको पूरी तरीके से घोंट के पी चुकी होती है कि इस तरह की जर्नीज का यही इफेक्ट होता है। जिसने इतना अवेकनिंग प्रोसेस को आगे कर लिया होता है, आगे वो बढ़ चुका होता है या बढ़ चुकी होती हैं, जो भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं या मैस्कुलिन्स हैं, उनके रीयूनियंस हो चुके होते हैं। तो ऐसी सोल्स पे जो अवेकन है, जो लोगों को भी हील कर रही हैं और खुद भी हर क्षेत्र में अपनी हर चीज़ को हील करने में सक्षम है, अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को, अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को, है ना। तो ऐसे लोगों पे धीरे धीरे ये न्यू मून, फुल मून और ग्रहण की एनर्जीज इफेक्ट नहीं करती है।
ठीक है, चाहे उनकी राशियों में कुछ भी आया हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ होता है इनके साथ, उल्टा ज्यादा ही होता है। एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, ये लोग ज्यादा, क्योंकि ये लोग सबकी एनर्जीज गेन करते हैं, ज्यादा ही होता है। लेकिन ऐसी सोल्स इफेक्टेड नहीं होती, वो बिल्कुल बैलेंस में रहती हैं। उन्हें पता है कि ये चीज होनी है और इस चीज को बहुत ही काम तरीके से हमें इस चीज को फेस करना है और आगे बढ़ना है। इस चीज से इफेक्ट होके हमने अपनी एनर्जीज को लो वाइब्रेशन में नहीं डालना है। ये चीज पूरी तरीके से पता होती है, ठीक है, हर हीलर को। बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज है कि मे बी अभी भी इन एनर्जीज के अराउंड जो भी ये कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, ये प्लैनेटिकल इश्यूज या न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स, इसमें आपके अभी भी पर्जिंग होती है पास्ट लाइफ की। आपको पास्ट लाइफ ट्रॉमा अभी भी होता है। कई बार आप जब लोगों को देखते हैं तो आपको अपना पास्ट याद आ जाता है कि हाँ, हमारे साथ पास्ट में ये चीजें हुई थी, हमारे साथ पास्ट में हमें इतना हर्ट किया गया था, हम पास्ट में इतना इन चीज़ों से गुजरे हैं, पेनफुल चीज़ों से गुजरे हैं, एंड कितने हमें लॉसेस हुए हैं, ठीक है। और जब आप ये चीज़ें याद करते हैं ना अपने पास्ट की, जब आप उस जोन में कुछ समय के लिए चले जाते हैं, तो वो उतना टाइम ना आपका बहुत ज़्यादा बर्डन में चला जाता है, आपको हेडेक हो जाता है, आप बहुत रोते हैं, है ना, आपकी पूरी पर्जिंग होती है, आपकी सारी एनर्जीज मर्ज होके एकदम सरफेस पे आती हैं, एंड देन आप उन एनर्जीज को रिलीज करते हैं। ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक आंकलन कर रहे हैं जीवन का। तो आप अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट की बातों में आके बर्डन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, और फिर क्या होता है ना, पास्ट की बातों की बर्डन में आके आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके साथ अभी क्या होता है कि जिन लोगों ने आपको हमेशा सैड किया था, जिन लोगों ने हमेशा आपको दुख दिया था, परेशानी दी थी, अब जब आप अवेक हो गए हैं, जब आप हील हो गए हैं, आप लोगों को और लोगों को हील कर रहे हैं, आप एक ग्रोइंग एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे वही लोग, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था, जिनके लिए आपने अपने आप को लॉक कर रखा है कि इन लोगों को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपनी लाइफ में, या नहीं करूंगी, या न्यूट्रल रहूंगा या न्यूट्रल रहूंगी, बट उतना दिल से एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग कभी चेंज नहीं होंगे। अभी इनके हालात ऐसे हैं, ठीक है, अभी इनको मे बी और सेक्टर्स में वो खुशियां, वो हैपनिंग चीजें नजर नहीं आ रही, और इनको ले दे के आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करने की, आपको अपना प्यार भरा कप वापस से देने की, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप कंफ्यूज, आपको ये चीजें कंफ्यूज कर रही हैं कि ये लोग सच में सुधर गए हैं या नहीं सुधरे हैं, क्या मुझे इनके जेस्चर्स एक्सेप्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो आप इस तरीके से बहुत ज्यादा ना अभी तो अपनी एनर्जीज को लॉक करके बैठे हैं, उन लोगों को आप ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने अपनी लाइफ में कट ऑफ करा है, जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, इस तरह की चीज़ें दी हैं, आपको बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में डालने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे लोग अब फिर से जेस्चर कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ रख रखाव रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि आप कहीं ना कहीं सही थे, ठीक है, ये लोग गलत थे और आप कहीं ना कहीं सही थे, एंड इन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी, जिसकी वजह से ये आज वो अपने कर्मास भोग रहे हैं, जिसकी वजह से ये आज बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत इनको पास्ट का बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें खराब क्यों कही, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि आज की रीडिंग उन सोल के लिए है, उन डिवाइन सोल्स के लिए जो अपने आप को अवेक कर चुके हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को अवेक कर लेते हैं ना, तो ही जब आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, 3D से 5D लेवल, 5D से 7D लेवल में ग्रो करते हैं, तो जो ये लोग होते हैं ना, जिनको आप पीछे छोड़ चुके होते हैं, इन लोगों को इनका कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाता है किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस के थ्रू। बट इनको बार बार यूनिवर्स की तरफ से ये एहसास कराया जाता है, इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि इनको बार बार ना चाहते हुए भी आपकी याद आती है, फिर अकेले में बैठ के, कि काश इन्होंने आपके साथ इतना बुरा ना किया होता, काश इन्होंने वक्त रहते आपकी कदर कर ली होती, है ना। इनको फिर अपने अपने कर्मास याद आते हैं, तो अभी ये चाहते हैं आपके साथ, अभी आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, है ना, आपको एक लेवल आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये इंसान को आज हमारी ये हालत है, इतनी परेशानियों में, इतने कलह कलेशों में, इतने दुखों में, तो इस इंसान ने अपनी लाइफ में कितना दुख देखा, इस इंसान ने भी वो सब कितने कलह कलेश देखे, और अंदर से इनको पता है कि आपने जो कलह कलेश देखे उसका कारण ये लोग ही थे,
इन लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से, इन लोगों की ही एक चालाकियों की वजह से, कपट की वजह से आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स भी आई जो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में नहीं थी, ठीक है। बट आपने क्या करा, आपने उन चीज़ों को एक्यूमुलेट करके उसको, उस वीकनेस को आप स्ट्रॉन्ग हुए, उसको अपनी ताकत बनाया। आपने बिल्कुल अकेले रह के इतना मंत्र जाप, इतना नाम जाप, इतनी साधनाएं करी कि आज आप अवेक हो गए, ठीक है। और जब आप अवेक हो गए तो अवेकनिंग का सबसे पहला रूल आपको पता है, सबको क्षमा करके आगे बढ़ना। क्योंकि जब तक हम सबको क्षमा करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे साथ जस्टिस कैसे होगा और लोगों को उनका कर्मा कैसे मिलेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई और आप आगे बढ़ने में संलग्न हो गए और पीछे इन लोगों को इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया। और कभी ना कभी हर परिस्थिति में इनको ये अंदर से एहसास कराया गया कि आप डिवाइन सोल के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया, जिसकी वजह से इनके जीवन में आज ये लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। अपनी इन परिस्थितियों को ठीक कराने के लिए ये लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, टैरो रीडर्स के पास पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, पैसा दे दे के क्या क्या हीलिंग्स, क्या क्या रिचुअल्स करवा रहे हैं, बट कुछ काम नहीं आ रहा। क्योंकि आप अपने आप को इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जितना कर रहे हैं उतना ये लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ये जो लोग हैं ना, इनको अच्छे से समझ आ चुका है। तो यहाँ पे ये लोग अब आपको अच्छा जेस्चर कर रहे हैं, जेन्युइन आपके साथ रख रखाव रखना चाहते हैं, सच्चे दिल से आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। बट आप अपने आप को लॉक कर चुके हैं। आउटसाइड तो आपने अपने आप को लॉक कर लिया, बट इंटरनली आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं इनके जेस्चर से। इंटरनली आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसका इफेक्ट आपके करियर पे भी पड़ रहा है, आपके मेंटल लेवल पे भी पड़ रहा है और फिनेंशियल लेवल पे भी पड़ रहा है। तो जितनी डिवाइन सोल्स जो अवेक हैं, उनकी दो चीज़ें, कि एक पास्ट की बातों में आके आप अभी भी बर्डन में आ रहे हैं, एंड इन लोगों के जेस्चर की वजह से, प्रपोजल्स की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इन लोगों के साथ रखूं या ना रखूं, और मैं मतलब क्या करूं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो हीलर्स हैं या जो लोग आगे ग्रो कर रहे हैं, मे बी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक गाइडेंस आज दी जा रही है। मे बी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एनर्जी से गुजर रहे थे कि हम आगे क्या करें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ चुके होते हैं तो हम कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और वो पीछे छूटी हुई चीज़ें फिर से हमारी लाइफ में आने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं कि क्या हम उनको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो आपको साफ साफ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको एम्परर की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। आप अभी उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं जो आपके भाग्य में लिखा है, जिस चीज़ के लिए आप डेस्टाइंड हैं। आप इन लोगों के साथ अपना कर्मा पूरा कर चुके हैं, अब समय है इन लोगों का कर्मा पूरा होने का, और ये लोग भी अपना जब कर्मास पूरा कर लेंगे, सब कुछ फेस कर लेंगे, तो मे बी इनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट होगी। जैसे पेनफुल अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हुई थी, सेम वैसे इनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट होगी। जब ये अपने पूरे कर्मास फेस करके एक अवेकनिंग लेवल पे 3D लेवल से 5D लेवल्स की चीज़ों को समझेंगे, जब ये लोग भी समझेंगे कि हाँ, एकांत में ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ये रिश्ते नाते मोह माया में कुछ नहीं रखा, जो इनको अभी सीखना बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि ये लोग अभी भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। जब ये वो चीज़ें सीख लेंगे तब जाके आपको और इनका अगर मेल मिलाप होगा तो होगा, नहीं तो तब तक आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आप जैसे अकेले चल रहे थे वैसे आप अकेले अभी भी आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आप जैसे जो भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप अकल्ट साइंस में कर रहे हैं, किसी और हीलिंग क्षेत्र में कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। अभी आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आपको इस तरीके से पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आपको अभी भी आगे बढ़ना है, धन कमाना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, और आपको इन लोग, जिन लोगों के बारे में मैंने अभी बताया कि ऐसे लोग अगर आपके अराउंड हैं, इन लोगों के लिए आपने अभी भी एम्परर की एनर्जी में ही रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनसे लड़ाई झगड़े करें या इनको इग्नोर करें, नहीं। ये तो देखो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये इतने लो वाइब्रेशनल लोग हैं कि इनको जो जब ये समझ आ गया है कि इन्होंने आपके साथ क्या करा है ना, तो इनको अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आप दिख रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ आप दिख रहे हैं कि आपके एनर्जीज के अराउंड या आपके साथ अच्छा जेस्चर करेंगे तो मे बी इनके कर्मास थोड़े बहुत इन पे एक तरस खा ले, यूनिवर्स इन पे तरस खा ले और इनको वो सब कर्मा ना भोगना पड़े जो ये अपने कर्मों में लिखवा चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए ये तो आपके साथ हमेशा अच्छा जेस्चर रखेंगे ही रखेंगे, बट आपको अभी एम्परर के मोड में कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है आप न्यूट्रल रहिए,
ठीक है। आप ये वैसे ही अब हालात के मारे हैं, ठीक है, ये लोग पछता रहे हैं, तो इनको और ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा समझा के या ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज देके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इन्हें इनके कर्मास फेस करने दीजिए, क्योंकि इनकी अब अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जैसे एक समय पे आपकी हुई थी। आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़े। सन का कार्ड है, सन से अच्छा कार्ड टैरो में कोई भी नहीं होता है, ठीक है। सन मतलब आपके जीवन में अभी भी और सक्सेस और ग्रोथ बाकी है, तो आप उसको अचीव कीजिए। क्योंकि यहाँ पे एक और एनर्जी निकल के आ रही है कि बेशक ये लोग, इनको ये एहसास बेशक हो रहा है, लेकिन अभी भी जब ये लोग अगर आपके जीवन में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज खींचेंगी। ये कहीं ना देखो 60 to 70% इन लोगों को बहुत एहसास है, ये रिग्रेट की एनर्जी में है। ये जो लोग हैं ये रिग्रेट की एनर्जी में है, बट 30 to 40% अभी भी लोग हैं जो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आपको नीचे खींच दें, आपकी इस ग्रोथ को रोक लें, है ना, आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिविटी क्रिएट करें, इस तरीके से फिर से ब्लॉकेजेस कर दें। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपके हाथ में पैसा, आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट्स, आपका इतना हैप्पी रहना, इतना खुश रहना, हर परिस्थिति में आप खुश हैं, बैलेंस है, एक जिंदगी का बहुत अच्छा इस वक्त आप अगर मुकाम हासिल कर रहे हैं, मे भी इनको लगता है कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनसे नहीं डाइजेस्ट हो रही, और ये चाहते हैं कि इस तरीके से नज़र लगाना, ब्लॉकेजेस क्रिएट करना। अभी भी 30 to 40% आप लोगों की लाइफ में ये एनर्जीज है, तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप इन लोगों को इनके कर्मास को फेस करने दीजिए, इनके साथ न्यूट्रल रहिए। अगर ये आपके साथ अच्छे जेस्चर्स रखते हैं तो आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए, इनके साथ न्यूट्रल रहिए, लेकिन एक मन से इनके साथ एनर्जीज एक्सचेंज मत कीजिए, ठीक है। ये जब भी आपसे कोई बात करें, ठीक है, आप सुनिए, आप इनको गाइड कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन इंटरनली ये देखिए, अभी मैंने करा तो ये मून का कार्ड, ये अभी भी कहीं ना कहीं आपकी हिडन एनिमीज हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इनको अंदर से थोड़ा बहुत मलाल है कि हम अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और ये आगे बढ़ रहा है या ये आगे बढ़ रही है, इसको हमारी चीज़ें इफेक्ट क्यों नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि इनको ये नहीं पता कि समय घूम चुका है, भाग्य का चक्र घूम चुका है, जो चीज़ें आपने फेस करी अब वो इनको करनी है। आपके लिए यही गाइडेंस है, जितने भी सोल अवेक हो गई हैं अभी, डिवाइन सोल जो मुझे देख रही हैं, जो हीलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं या बढ़ना चाहती हैं, प्लीज़ पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग अच्छी है, एक्सपेंशन है। ये तलवार ईश्वर ने आपके हाथ में दी थी हीलर बनने से पहले, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होने से पहले ये सोर्ड ईश्वर ने आपके हाथ में दी थी, कि ताकि सारे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग आपके जीवन से कट ऑफ हो। और तलवार के ऊपर ताज है, ये क्राउन आपको पहनाना है ईश्वर ने। अभी आपके सर पे अभी ये क्राउन पहनना बाकी है, आप अपनी लाइफ के किंग और क्वीन बनने वाले हैं आने वाले समय में। तो ऐसी सोल्स को फिर से एंटरटेन मत कीजिए। अगर ये लोग आसपास के हैं, रिलेटिव्स हैं, बेशक ये जेस्चर रखें, तो इनके साथ आप न्यूट्रल बिहेव रखें, लेकिन मन से इनके एनर्जीज को एक्सचेंज मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप दिल से इनके एनर्जीज को एक्सचेंज करेंगे तो फिर आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, और यही शायद इनका मकसद है। क्योंकि कुछ हद तक तो देखो ये लोग पछता रहे हैं जेन्युइनली, जो लोग अच्छा, में भी इनमें भी कुछ अच्छी स्पिरिचुअलिटी होगी कि ये लोग चीज़ें कर करके थक गए होंगे और अब ये भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इनके कर्मास मिलने स्टार्ट हो गए हैं, सेम टू सेम। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ परसेंट तो ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं, एक स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, आपके ही मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। आप जिस गाइडेंस से जिस मार्ग पे चल रहे हैं, आपके मार्ग पे चलने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको भाग्य का मिल रहा है, तो ऐसा ही जीवन ये भी अब चाह रहे हैं आप जैसा। लेकिन कुछ अभी भी 30 to 40 ऐसी इविल सोल्स हैं जो मजबूर होके आपसे अच्छा जेस्चर रख रहे हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं, बट अंदर से अभी भी कहीं ना कहीं इविलनेस है कि कैसे भी इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया जाए। एक इनका सपना है आपको हारा हुआ देखने का, आपको निराश देखने का, जो कि कभी पूरा नहीं होगा। डिवाइन सोल्स को नीचे गिराना हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि उनको दिव्य शक्तियों ने ही थामा होता है, और जिनको दिव्य शक्तियों ने, सुप्रीम पावर्स ने थाम लिया होता है, उनको कौन नीचे गिरा सकता है? कोई शक्ति नहीं गिरा सकती उनको। जो गिराने की कोशिश करेगा या जो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेगा, वो खुद ही अपने हाथ पैर तोड़वाएगा, ठीक है। और खुद ही फिर ये क्या, और कर्मा भोगते जाएंगे, और फिर रोते जाएंगे आसपास कि हमने क्या किया, हमने किसका क्या बिगाड़ा, इस तरह की फिर स्टूपिड बातें करते रहेंगे।
ठीक है। सो इन लोगों के एनर्जीज में आपने नहीं आना, आपने न्यूट्रल रहना है, आपने अपने आप की एनर्जीज को लॉक रखना है, बहुत स्ट्रांग रहना है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये एनर्जी पिक हो रही है कि ये लोग अपने जब कर्मा फेस और ज़्यादा करेंगे, ड्रामेटिक इनके घर में कलह कलेश और इश्यूज होंगे, तो मे बी ये आपको खींचने की कोशिश करेंगे अपने घर के ड्रामोज में, तो आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। आपने बहुत न्यूट्रल तरीके से इस चीज़ को फेस करना है और उससे बाहर निकलना है। ये स्पेशली अवेकन सोल्स के लिए आज मैसेज आया है कि फिर से लो वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जीज को सरफेस लेवल पे लाके सिर्फ और सिर्फ रिलीज करते जाइए, क्योंकि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, ये फॉर श्योर मैं इस प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, वो रिपीट नहीं होगा, वो रिपीट नहीं होगा। इस डर को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए कि पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें हुई थी पेनफुल, वो नहीं होगा, क्योंकि आप अवेकन हो चुके हैं। और आज की रीडिंग अवेकन सोल्स के लिए ही है कि आपको फिर से एक बार कोशिश की जाएगी नीचे धकेलने की, इधर उधर की बातों में फंसाने की, तो आपको नहीं फंसना है। आपको इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी को फॉलो करना है, और जिस मंत्र जाप को आपने पकड़ा है, जिस साधना को आपने पकड़ा है, उसे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, आपने परमपिता परमेश्वर माँ दुर्गा माँ काली का हाथ नहीं छोड़ना है। सो आई होप आज की रीडिंग से जो अवेकन सोल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।